नमस्कार, मैं संजीव कुमार। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर कामगारों ने किया प्रदर्शन, जिसमें नेशनल मिशन फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम भारत संगठन के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और सरकार से पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सरकार से मांग की। आइए बात करते हैं कुछ प्रदर्शनकारियों से। हाथ में हाथ पकड़ करके नहीं, आप लोग बैठे रहे, अरे बाप रे, नीचे वाले तो एकदम बैठे रहे भैया, हम क्षमा चाहेंगे, आपको उठा दिए। आवाज दो, आवाज दो, मोदी से चाहिए ओपीएस, 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 हमारी मांग ओपीएस, ओपीएस, हमारी मांग ओपीएस, 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 लेकर लड़ने ओपीएस, 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 मोदी जी चाहिए ओपीएस, ओपीएस, आवाज दो। फैसले लिए, आज तक इतने बड़े फैसले किसी ने नहीं लिए। 370 खत्म किया ना, आप जाके बोलो खत्म। 370 खत्म या नहीं खत्म। 500 का नोट बोलो, जोर से बोलो, 500 का नोट खत्म, 1000 का नोट खत्म कि नहीं खत्म? पूरे भारत से सड़कों की गंदगी खत्म कि नहीं खत्म? अरे एक चीज और खत्म कर दो, दिल्ली के इस मंच से देश के कोने कोने से आके लोग एक ही गुहार कर रहे हैं, अरे जब 500 खत्म, 370 खत्म, 1000 का नोट खत्म, तो एनपीएस भी खत्म कर दो। इतनी सी तो बात है, कोई बहुत बड़ी डिमांड थोड़ी है। हम लोग को ये सोना चांदी धन दौलत नहीं मांगने आए, सोना चांदी मांगने आए क्या? छोटी सी बात मांगने आए, वो भी उस जमाने की जब भारत गरीब था, जब अंग्रेज भी ओपीएस देते थे। हम वो मांगने आए हैं। हम कोई यहाँ आपसे करोड़ों रुपए मांगने नहीं आए, ना ही हमको कोई चांद पर प्लाट खरीदना है क्या? चांद पर प्लाट खरीदना है क्या? जो हाथ तक बोलिए नहीं। अरे हमारे लोगों को चांद पर प्लाट नहीं खरीदना है, मंगल पर घर नहीं बनाना है। जो हमने उनके लिए छोड़ दिया, जिनको पूरा देश कहता है वो आपके दोस्त है ना, उनके लिए छोड़ दिया है। हमारे लोगों को केवल बहुत छोटी सी 2 चीजें चाहिए, बहुत छोटी सी, केवल 2 चीजें। और वो जानते हैं, यहाँ लिखी है, भैया सामने बैठना एक बार, यहाँ लिखी है, कर्मचारी अंशदान पर। अरे विनोद जी का है, हमारे दिल्ली के प्रेसिडेंट कहाँ है भाई? विनोद जी जरा देखिए, पढ़िए जरा, कर्मचारी अंशदान पर जीपीएफ की सुविधा मंजूर है? अगर मोदी जी ये दे दे तो आपको मंजूर है? बिल्कुल। अरे भैया हाथ उठा के नहीं बोलोगे तो मोदी जी बिल्कुल नहीं सुनेंगे। हमारी लड़ाई किसी बीजेपी और कांग्रेस से नहीं है ना। हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है ना। हमारी लड़ाई है तो सरकार से है। मंजूर है ना? मंजूर है। हम यहाँ बीजेपी या कांग्रेस से ओपीएस मांगने नहीं आए, किससे मांगने आए? सरकार से। विनोद यादव, अध्यक्ष ऑल इंडिया इनकेस एम्प्लॉय फेडरेशन दिल्ली। क्या कहेंगे? हम सरकार से दरख्वास्त करते हैं, जो यूपीएस लेके आई है, उल्टा पुल्टा स्कीम लेकर के आई है, उसमें अमेंडमेंट कीजिए, हमारा कॉर्पस है वो वापस दीजिए, और जो गारंटी 50% प्लस डीए की बात कर रहे हैं वो सही है, लेकिन हमें हमारा कॉर्पस विद इंटरेस्ट वापस चाहिए। ये उत्तर प्रदेश की हम पूरे भारत के लिए सभी तरह के कर्मचारियों के लिए मांग करते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, हम सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों, केंद्र सरकार सभी से आह्वान करते हैं कि ओपीएस बहाल की जाए, जिसके अंदर 50% प्लस डीए लास्ट जो बेसिक होती है उसकी गारंटी हो, और हमारा कॉर्पस वापस हो, चाहे उसका नाम एनपीएस रखे, ओपीएस रखे, यूपीएस रखे, चाहे नरेंद्र मोदी पेंशन स्कीम रखे।
अपना परिचय दीजिए और ये बताइए ये पेंशन। मैं विवेक कुमार द्विवेदी दिल्ली प्रदेश से। हम लोग आज यहाँ डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल के नेतृत्व में पुरानी पेंशन बहाली के लिए आए हैं। जहाँ तक पुरानी पेंशन बहाली की बात है तो 2004 के पहले जिस तरह से सरकारी कर्मचारियों को पेंशन की व्यवस्था थी, जिसमें अंतिम बेसिक का 50% उनको पेंशन के रूप में मिलता था, हम लोग वही पेंशन चाहते हैं। अभी गवर्नमेंट ने 2004 में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब हमारे प्रधानमंत्री थे, उन्होंने जो है पुरानी पेंशन को खत्म करके नई पेंशन स्कीम ले आए। अभी क्या है, देश में एक राजनीति चल रही है कि जब देश एक तो सारी चीजें एक होनी चाहिए। देश एक तो टैक्स एक जीएसटी लेकर के आए हैं, देश एक तो अभी चुनाव एक करने की बात चल रही है, देश एक और 370 खत्म किया है आपने जम्मू कश्मीर से। तो एक देश में दो पेंशन व्यवस्था क्यों हो? जब देश एक है तो पेंशन व्यवस्था भी एक होनी चाहिए। हमारे देश में अब केवल पुरानी पेंशन की बात होनी चाहिए। पुरानी पेंशन में संशोधन करके अभी सरकार ने जो है यूपीएस लेकर के आए हैं। एनपीएस और यूपीएस ये दोनों हम लोगों के छलने के लिए है और कुछ नहीं है। यूपीएस में अभी यही डिसाइड नहीं है कि कर्मचारी का जो अंशदान होगा वो कितना उसको मिलेगा, ये क्लियर नहीं है। ओपीएस हमें एज इट इज चाहिए। जो कर्मचारी का अंशदान था, जीपीएफ था, जिस तरह से कट रहा था वो पूरा उसके रिटायरमेंट पे मिले और 20 साल की सेवा के बाद अंतिम बेसिक का 50% उसको जो है पेंशन के रूप में मिले। जिस कर्मचारी ने अपना ताउम्र सरकार को दे दिया, देश को दे दिया, उसके बुढ़ापे की जिम्मेदारी वो सरकार की है और सरकार को चाहिए कि उसका जो है भरण पोषण किस प्रकार से हो पाएगा। जब वो वृद्धावस्था में होगा उसका एकमात्र सहारा उस पेंशन को न छीना जाए। और क्या कुछ कहेंगे? अभी जो हम लोगों के प्रदर्शन हुए हैं, डॉक्टर मंजीत सिंह पटेल जी के नेतृत्व में कई प्रदर्शन हो चुके हैं। पिछले साल जुलाई में यहीं पर इसी जंतर मंतर पर भारी बारिश में हम लोगों प्रदर्शन में शामिल हुए थे। उसके बाद फिर जो है रामलीला मैदान में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन हुआ था। इसके बाद आज हम लोग फिर इकट्ठे हुए हैं। हम अपनी आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट हमारी आवाज को सुनती है और उस पर अमल करती है तो हमें एज इट इज जैसे पुरानी पेंशन थी उसी तरह से दे दें, ज्यादा अच्छा होगा। समय समय पर उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके लुभावने वादे करना वो ठीक नहीं है। अभी पीछे जो है इन्होंने विकलांगता की स्थिति में या किसी विशेष परिस्थिति में इन्होंने फैमिली पेंशन की व्यवस्था करी है कि जिस तरह से पुरानी पेंशन में कोई भी व्यक्ति इन सर्विस डेथ होती है उसकी, तो उसको पुरानी पेंशन मिलेगी। ये छोटे छोटी चीजें हमें ना दिखाएं। हमें पूरी तरह से जो पुरानी पेंशन के टर्म एंड कंडीशन थे उसको स्वीकार करते हुए हम लोगों के लिए पुरानी पेंशन की व्यवस्था की जाए। ये जो आंदोलन आज यहाँ पर चल रहा है ये आगे बहुत बड़ा विस्तार लेने वाला है। मैं बता रहा हूँ आपको, आपके माध्यम से सरकार को अपनी बातों को पहुंचाना चाहते हैं कि जिस तरह से ये स्थितियां हैं, आप यहाँ देखिए 17 से 18 प्रदेशों के लोग आए हुए हैं, सरकारी कर्मचारी जो इकट्ठे हुए हैं। विभिन्न जो है प्रदेशों में पुरानी पेंशन को स्वीकार कर लिया गया है और वहां लागू कर दी गई है, लेकिन अभी भी केंद्र सरकार और बहुत सारी राज्य सरकारें जिनको इस मामले में काम करना है और उनको पुरानी पेंशन हूबहू लागू करना होगा। ये हम लोग अपने इस आज के प्रदर्शन के माध्यम से अपनी आवाज सरकार तक उठाना चाह रहे हैं। अच्छा, मेरा नाम है दमचंद, हम नागालैंड प्रदेश से हैं और इस रैली के लिए हम लोग 7 जन आया है और उम्मीद ये है कि हम लोग का मांग जो है कि जवानी से लेके बुढ़ापा तक सरकारी काम करना पड़ता है। उसके बाद पेंशन मिली, बुरा उम्र होने के बाद कहाँ भटकेगा, क्योंकि उसका कोई फाइनेंशियल गारंटी नहीं है कि पेंशन होने के बाद हमको पेंशन मिलेगा, उसमें कोई गारंटी नहीं है। जो इसलिए हम लोग का वही मांग है कि नया वाला ओपीएस हो या पुराना पेंशन ही हम लोग का डिमांड ही है। और मेरा नजर में एनपीएस जो है वो नकली पेंशन है और जो यूपीएस है वो उल्टा पेंशन है। हमको ओपीएस है, ओरिजिनल पेंशन स्कीम, बस वही हम लोग का मांग है। Okay, thank you for the time. We are from Nagaland. We are representing Nagaland State today at Jantan Mantar. 7 of us came. We want to let the central government and the state government to eradicate NPS, UPS, and restore back the OPS, which is the future generation need. So we only want the OPS from the government. Thank you.